सीमा की बात सुनकर रामू भी उसकी बात मान लेता है और सोचने लगता है। सीमा सही कह रही है। सिर्फ फसल से उसकी सारी समस्याएं हल नहीं होगी। मुझे जिन्न से दूसरी इच्छा मांग लेनी चाहिए। इतना सोचकर रामू सुराही का ढक्कन खोल देता है और जिन्न हंसते हुए बाहर निकलता है और कहता है, कहिए मालिक, मुझे कैसे याद किया? क्या आपने अपनी दूसरी इच्छा सोच ली है? चंपापुर गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा पैसों और खाने की तंगी झेलता था। पूंजी के नाम पर उसके पास बस एक छोटा सा खेत, एक पुराना बैल और एक झोपड़ी थी। एक दिन जब रामू घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, मोहन की स्कूल की फीस देनी है। मास्टर जी आए थे आज घर पर, बोला है फीस नहीं दी तो मोहन को स्कूल से निकाल देंगी। तुम तो जानती हो सीमा, खेतों पर फसल अच्छे से नहीं होती। चलो देखता हूँ, आज सेठ जी के पास जाता हूँ और कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू सेठ मूलचंद के पास चला जाता है। मूलचंद स्वभाव से बहुत दुष्ट और लालची था। जैसे ही वो रामू को आते देखता है, वो मुंह बनाते हुए अपना बही खाता खोलने लगता है। भगवान सबका करे पर शुरुआत मुझसे करें। क्यों रामू, मेरे पैसे देने आए हो? नहीं सेठ जी, वो दरअसल मैं पैसे लेने आया हूँ। मोहन की फीस भरनी है। उसकी फीस नहीं भरी तो उसको स्कूल से निकाल देंगे। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। क्यों रे, तूने पहले के पैसे दिए नहीं है, फिर लेने आ गया? क्या करेगा उसे पढ़ाकर? कटा दे अपने बेटे का नाम स्कूल से, कहीं काम पर लगा दे, 4 पैसे कमा कर ही देगा। सेठ की ऐसी बातें सुनकर रामू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। लाओ सीमा, खाना लगा दो, बहुत थक गया हूँ। सीमा रामू को खाना परोस देती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दे दिए? नहीं सीमा, तुम तो जानती ही हो सेठ जी किस तरह के इंसान हैं। मैंने उनके पहले के पैसे नहीं दिए, अब उन्होंने मना कर दिया पैसे देने से। रामू और सीमा को परेशान देखकर मोहन कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं भी आपके साथ कल से खेतों पर चलूंगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता तुम भी मेरी तरह अपनी जिंदगी खेतों में निकाल दो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे अफसर बन जाओ। रामू अपने बेटे को अपनी जैसी जिंदगी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए मेरे घर के कागज, अब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। भगवान सबका करे पर शुरुआत मुझसे करें। ठीक है, ये ले पैसे, पर एक बात याद रखना रामू, 1 महीने में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो घर का सारा सामान लेकर निकल जाना, और अगर नहीं निकला तो धक्के देकर निकाल दूंगा। रामू हामी भरकर वहाँ से चला जाता है और मोहन के स्कूल की फीस भर देता है और रामू स्कूल से सीधा अपने खेतों पर आ जाता है। खेतों पर आकर वो हल चलाने लगता है। तभी अचानक उसकी हल की नोक से कोई ठोस चीज टकरा जाती है। अरे, ये किसकी आवाज है? ये किसी धातु की आवाज लग रही है, और खोद कर देखता हूँ। आवाज सुनकर रामू और गहरी खुदाई करता है और उसे जमीन के नीचे से एक पुराने तांबे की सुराही मिलती है। सुराही देखने में साधारण थी, लेकिन
उसके ढक्कन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जिसे देखकर रामू सोचने लगता है। ये किस प्रकार का बर्तन है? इसका ढक्कन कितना अजीब है। इसे खोलकर देखता हूँ। रामू ने जैसे ही बर्तन का ढक्कन खोला, उसमें से अचानक तेज धुआं निकलने लगा। इतना घना धुआं देखकर रामू डर गया और पीछे हट गया। धुएं से एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गर्जना करते हुए कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद मालिक। मैं आज से आपका सेवक हूँ। इतने बड़े जिन्न को देखकर रामू घबरा जाता है और डरते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा मालिक कैसे हुआ? मैं एक जादुई जिन्न हूँ और आपने मुझे इस सुराही से आजाद किया है। मुझे जो भी इस सुराही से आजाद करता है, मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ और अपने मालिक की कोई भी 3 इच्छा पूरी करता हूँ। कहो मालिक, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? रामू जिन्न की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। अगर ये सच बोल रहा है तो मेरा जीवन सुधर सकता है और मैं मोहन को भी अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरे खेत इतने उपजाऊ हो जाए कि कभी फसल की कमी ना हो। जिन्न ने अपना हाथ घुमाया और कहा, आपकी इच्छा पूरी हुई मालिक। अब आपके खेतों में ऐसी फसल होगी जो किसी ने नहीं देखी होगी। इतना कहकर जिन्न गायब हो जाता है और जिन्न की बात सुनकर रामू खुश होते हुए अपने घर आता है और सीमा को सारी बातें बताता है। जानती हो सीमा, आज हल चलाते हुए मुझे ये जादुई सुराही मिली है। इसमें से ये जिन्न निकलता है जो हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। तो आपने क्या मांगा जिन्न से? मैंने खेतों को उपजाऊ होने का वरदान मांगा है। सीमा, इस बार अच्छी फसल होगी तो मुनाफा भी अच्छा होगा और मैं मोहन को भी शहर पढ़ने भेजूंगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। शायद अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। हाँ सीमा, देखो मैंने फसल तो लगा दी है। अब रामू अपनी फसल का इंतजार करने लगा और जब उसकी अगली फसल तैयार हुई तो उसकी फसल सोने की तरह चमक रही थी। रामू और सीमा अपने खेतों पर आते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं। सीमा देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। उस जिन्न की बात सच हुई। मेरे खेत इतने उपजाऊ कभी नहीं थे। रामू बोल ही रहा था, इतने में सीमा उसे रोकते हुए कहती है, सुनिए ना, जब जिन्न हमारे खेतों को उपजाऊ कर सकता है तो हमें इस गरीबी से भी आजाद कर सकता है। आप अपनी दूसरी इच्छा भी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों ना हम उससे एक अच्छा घर और पैसे मांग लें, जिससे हम अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। सीमा की बात सुनकर रामू भी उसकी बात मान लेता है और सोचने लगता है। सीमा सही कह रही है। सिर्फ फसल से उसकी सारी समस्याएं हल नहीं होगी। मुझे जिन्न से दूसरी इच्छा मांग लेनी चाहिए। इतना सोचकर रामू सुराही का ढक्कन खोल देता है और जिन्न हंसते हुए बाहर निकलता है और कहता है, कहिए मालिक, मुझे कैसे याद किया? क्या आपने अपनी दूसरी इच्छा सोच ली है? हाँ, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक अच्छा सा घर हो, पर्याप्त धन हो जो कभी खत्म ना हो, जिससे मैं गांव वालों की मदद कर सकूं।
वाह मालिक, आप सारे गांव वालों की मदद करने के बारे में सोच रहे हो। आप बहुत नेक दिल हो। इतना कहकर जिन फिर सुराही में चला जाता है। रामू और सीमा भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वो घर पहुंचे तो अपने घर को देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका घर अब आलीशान हो गया था, जिसे देखकर सीमा बोलती है, क्या ये सच में हमारा घर है? कितना सुंदर है। चलिए जी, अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं और पूरा घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब रामू और सीमा का जीवन सुखमय हो चुका था। रामू अब गांव वालों की भी मदद करता था। रामू की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। ये बात सेठ मूलचंद के पास भी जाती। वो ये सब जानकर जल बुन जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इस रामू को जो ये इतना धनवान हो गया? कल तक तो ये मेरे पैसे नहीं दे पा रहा था, आज लोगों को बांट रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। इतना कहकर सेठ रामू के घर की तरफ निकल जाता है और रामू से पूछता है, सुना है तुम लोगों को पैसे दे रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो। आखिर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया, मुझे भी तो बताओ। रामू बहुत ही साफ दिल का व्यक्ति था, तो वो सेठ को सब कुछ बता देता है। सेठ जी, ये मुझे एक सुराही मिली है, उसमें एक जादुई जिन्न है जो मेरी इच्छा पूरी करता है। रामू की बात सुनकर सेठ को लालच आ जाता है और वो उस सुराही को चुराने का मन बना लेता है। ऐसी जादुई सुराही तो मेरे पास होनी चाहिए। आज रात में जब ये सो जाएगा तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मैं और धनवान हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए सेठ वहाँ से चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात में सब सो जाते हैं, सेठ रामू के घर चुपचाप आता है और सुराही को चुराकर अपने घर ले जाता है। सेठ अपने लालच को रोक नहीं पाता और उस सुराही का ढक्कन खोल देता है। ढक्कन खुलते ही उसमें से जिन्न निकलता है। कहिए मालिक, मैं आपकी कौन सी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ? जिन्न की बात सुनकर सेठ लालच भरे स्वर में बोलता है, मेरा घर राजा के महल से भी सुंदर हो जाए। देखते ही देखते सेठ का घर एक आलीशान महल में बदल गया। अब सेठ के मन में और लालच आ गया और अब वो अधिक धन की लालसा करने लगा। आपकी दूसरी इच्छा क्या है, बताइए? मेरा घर पैसों से भर जाए, जिससे मैं गांव वालों को अधिक ब्याज पर पैसा दे सकूं। जिन्न अपना हाथ हवा में घुमाता है और देखते ही देखते सेठ के घर में सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। तभी जिन्न ने कहा, ये आखिरी इच्छा है, जरा सोच समझ के मांगना मालिक। अधिक लालच व्यक्ति को डुबाता है। सेठ जिन्न की बात पर ध्यान नहीं देता। वो तो और अधिक लालच में आ जाता है और मन में सोचते हुए कहता है, आखिरी इच्छा, मैं रामू की दौलत ले लेता हूँ। नहीं, इस जिन्न को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेता हूँ। ये मेरा गुलाम बन जाएगा तो मैं इससे कुछ भी करा सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बन जाओ। सेठ ने इतना बोला ही था, तभी देखते देखते सेठ का घर झोपड़ी में बदल गया।
और सारा धन भी गायब हो गया। सेठ ये देखकर गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने? मेरा घर और धन कहाँ गया? मैंने बोला था लालच मत करना सेठ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें पता नहीं किसी जिन्न को तुम जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम नहीं बना सकते। ये तुम्हारे लालच का ही फल है। इतना कहकर जिन्न सुराही में चला जाता है और सेठ उस सुराही को लेके रामू के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने ये सुराही तुमसे चुराई थी। मेरे लालच ने ही मुझे फकीर बना दिया। इतना कहकर सेठ रामू को सुराही दे देता है और रामू उसका ढक्कन खोलकर जिन्न को बाहर निकालता है। कहिए मालिक, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? ये आपकी आखिरी इच्छा होगी, जरा सोच समझ के मांगना। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाओ और कोई तुम्हें अपना गुलाम न बना पाए। रामू के इतना बोलते ही सुराही टूट जाती है और धुएं में से एक सुंदर व्यक्ति बाहर निकलता है। धन्यवाद रामू, मुझे पूरी तरह से आजाद करने के लिए। इतना कहकर जिन अपनी दुनिया में चला जाता है और रामू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना।